दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताएंगे जिसने विराट कोहली के साथ 2008 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला था और उस वर्ल्ड कप को जितवाने में, उस फाइनल को जितवाने में उस खिलाड़ी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने ऐसी गेंदबाजी की थी कि सामने वाली टीम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। 5 विकेट लिए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रदीप सांगवान की। भारतीय घरेलू क्रिकेट का एक ऐसा चेहरा जिसको भाई सभी अपनी टीम में खिलाने के लिए, सभी उसको देखने के लिए उत्साहित रहते थे। दोस्तों, जूनियर विश्व कप से आईपीएल तक का जो उनका सफर था, एक जुझारू तेज गेंदबाजी की कहानी है प्रदीप सांगवान। प्रदीप सांगवान, उनका पूरा नाम था प्रदीप जयवीर सांगवान। उनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1990 को राशिवास दिल्ली में। एक ऐसा नाम जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और फिर आईपीएल में कई टीमों के लिए अपनी तेज गेंदबाजी को पहचान बनाई। भाई बिल्कुल अच्छी बात है। बाएं हाथ के फास्ट गेंदबाज ने दोस्तों घरेलू क्रिकेट में भी लगातार प्रदर्शन किया। दिल्ली, गुजरात और आईपीएल और कई आईपीएल में फ्रेंचाइजों के लिए उन्होंने एक वो टीमों के लिए भरोसेमंद विकल्प बन चुके थे। हाँ ले भाई, ये एक तरफ से ये गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज निचले क्रम के बल्लेबाज की भूमिका निभाते थे, मतलब बल्लेबाजी कर लेते थे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं, लेकिन कर लेते थे। अब टीमें बताते हैं: दिल्ली, गुजरात, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। ये वो टीम है जिनमें वो आईपीएल में खेले थे। फर्स्ट क्लास में बताया तो उन्होंने दोस्तों 58 मैच खेले, 178 विकेट लिए, जिस दौरान 30.44 का रन का औसत, 1275 रन बनाए, औसत रही 19.62 की। लिस्ट ए में 60 मैच, 99 विकेट, औसत रही उनकी 26.87। अब बात करते हैं बैटिंग की, तो उन्होंने 548 रन भी बनाए थे, लगभग 23 के औसत से। T20 मैच में दोस्तों 102 मैच खेले, 104 विकेट लिए और उनका गेंदबाजी में औसत रहा 26.06 का। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 262 रन भी बनाए थे, 108 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब बात आती है आईपीएल की, तो 42 मैच खेले, 38 विकेट लिए, औसत 32.63, इकोनॉमी 8.69। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही थी भाई उनकी, 18 रन देकर 3 विकेट। दोस्तों 2008 में विराट कोहली कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप का फाइनल जितवाने वाले सदस्य में से मेन थे प्रदीप सांगवान, जिन्होंने फाइनल में 5 विकेट लिए थे और सबका ध्यान में खींच लिया था कि हाँ ले भाई ये भी एक गेंदबाज है जिसने फाइनल मैच में 5 विकेट लिए। उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के साथ अपना सफर शुरू किया था और गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने खत्म किया था और बाद में वो खेले थे भाई गुजरात के लिए भी। उनका करियर दोस्तों उतार चढ़ाव से बढ़ा रहा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका अनुभव और जो उनकी कंटिन्यूटी थी वो एक महत्वपूर्ण टीम थी और टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वे युवा गेंदबाजों के लिए प्रेरणा है, खासकर दिल्ली और उत्तर भारत के तेज गेंदबाजों के लिए। प्रदीप सांगवान दोस्तों में ये हमें याद दिलाते हैं कि हर खिलाड़ी का सफर आसान नहीं होता है, बस लेकिन उसको मेहनत करते रहना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तो वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। ऐसी जो जानकारी थी भाई हमने आपके साथ शेयर की प्रदीप सांगवान के बारे में। बाकी आप दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इनसे लेकर आपका अनुभव है तो हमारे साथ जरूर बताना। बाकी मैं अगर बताऊं तो दोस्तों मैं खुद पर्सनली इनसे मिला था, इनसे बातचीत भी की थी। मैं और मेरा दोस्त है, यहाँ रोहतक में मैच चल रहा था दिल्ली और हरियाणा का। जी हाँ, दिल्ली और हरियाणा मैच चला हुआ था रोहतक के डीएवी कॉलेज, हाँ शायद वहीं पर था। वहां पर मैच चल रहा था, तो वहां पर दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे प्रदीप सांगवान थे, ईशांत शर्मा थे, वीरेंद्र सहवाग थे, आशीष नेहरा थे, ये सभी थे खेल रहे थे। तो पवन नेगी थे। ये बात है लगभग शायद 11 या 12 की, 2011-12 की बात। तब हम इनसे मिले थे भाई। तो वहां पर उस ये नहीं था कि कुछ मतलब इतनी भीड़ है, भीड़ तो इतनी ज्यादा नहीं थी। तो हम ये कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, तो हम उनके पास खड़े हुए, जैसे नॉर्मली जैसे गांव में होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बातचीत करी थी। अब मैंने पूछा भाई आप मतलब आईपीएल खेल रहे हो? हाँ। बोला भाई वहां कैसा लगता है जब इतने तो खिलाड़ियों के बीच में खेलते हो? तो बोला कुछ नहीं है। बोला आपको लगेगा थोड़ा हाँ पहली बार खेलोगे, लेकिन हम जैसे जो पेशेवर क्रिकेटर होते हैं भाई, ये शुरू से एकेडमी में होते हैं, जब छोड़ देते हैं 6 साल 7 साल 8-10 साल के छोड़ देते हैं, तो तब से इनकी प्रैक्टिस हो जाती है भाई। इनको अलग अलग जगह पर ले जा जाता है,
जैसे मान लो रोहतक की अकेडमी है तो उनको मुंबई लेके जाएंगे, वहां भी खेल लेंगे, फिर मुंबई से इधर भी आते हैं। तो इनका वो भीड़ के सामने खेलने का जो एक झिझक होती है, एक डर होता है, वो निकल जाता है। उसके बाद में फिर ये जैसे अंडर 19 खेल के आए तो बोला ऐसे हमें कुछ झिझक नहीं, चाहे एक आदमी देखे या लाख आदमी देखे, हमें बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो भीड़ का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से फर्क पड़ता है कि एक तो आपके मान लो 20,000 आदमी है, एक तो आपके साथ हो, आपका सहयोग कर रहे हो, एक आपके खिलाफ वोटिंग कर रहे हो, तो उसका फर्क जरूर पड़ता है भाई। ये तो आपने अपने गांव में क्रिकेट में देखा होगा कि बंदा लोकल भाषा में बोलते हैं ना कि इसका मतलब अगर वो बैटिंग करेगा या फील्डिंग कर रहा है तो बोला कि कल की मार लग जाओ, तो वो भाई मिस्टेक हो जाए, दब जाए, तो वो बात वहां भी होती है, लेकिन इतनी नहीं जितने गाँव में जाती है। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है भाई। अगर बंदे को 20,000 आदमी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका वो हौसला और भी उठ जाता है। अगर 20,000 आदमी आपके खिलाफ है तो भाई उसमें तो बढ़ता ही है। अरे इसी बात को लेकर मेरे को एक और किस्सा आ गया जो सुनाया गया था कपिल शर्मा शो में। वसीम अकरम आए हुए थे और वसीम अकरम ने सुनाया था कपिल सर के कहने पर, साथ में सामने थे नवजोत सिंह सिद्धू। तो उन्होंने नवजोत सिंह ने बोला कि वसीम मेरे को वो इंजमाम वाला किस्सा सुना यार, वो आलू आलू वाला। तो वह आलू आलू वाला किस्सा यह था कि इंजमाम और वसीम अकरम नहीं, हाँ, दिल्ली का ग्राउंड था और पाकिस्तान टीम कर रही थी बॉलिंग। तो बॉलिंग करी थी भाई, तो पीछे से क्योंकि उनका शरीर थोड़ा ज्यादा हैवी था तो पीछे से पब्लिक उसको आलू आलू करने लगी, आलू आलू करने लगी है। तो ये थोड़ा मेरे को याद करने दो, आलू आलू, हाँ नहीं, तो वो बैटिंग कर रहे थे, सॉरी दोस्तों, बैटिंग कर रहे थे वसीम अकरम और वो, तो उसको पब्लिक आलू आलू करने लग गई। तो फिर वसीम अकरम बोले कि मैं उसके पास गया, उसको बोला इंजी नहीं, तुम धैर्यवान व्यक्ति है, तेरे को गुस्सा नहीं करना है और तेरे को इससे जो बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वसीम अकरम की इस बात का जवाब देते हुए इंजमाम ने कहा था, बोला कि वसीम भाई क्या बात कर रहे हो आप, बोला 50,000 आदमी अगर आपको आलू आलू बोल रहे हैं तो फर्क पड़ेगा क्यों नहीं। तो भाई ये बात सुन के सभी के मतलब जितने भी वहां बैठे हुए सभी कैसे निकल गई। और बात भी जा रहा है भाई, अगर आपके 50,000 आदमी आपको चिढ़ा रहे हैं, आपको आलू आलू बोल रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। तो यही फंडा था, हमने प्रदेश से पूछा था। फिर बाकी उससे बहुत सारी बातचीत हुई थी, कम से कम आधा घंटा उनसे बात की। बाद में फिर जो पौने की से बात की, ईशांत शर्मा था, सब मतलब सभी से लगभग, इनसे तो थोड़ी कम बात हुई थी, 1-2 मिनट ही, लेकिन बात हुई थी सभी से। उसके बाद में फिर हम जो लालीवाड़ा ग्राउंड है बंसीलाल स्टेडियम, वहां भी गए थे। वहां पर युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वहां पर पंजाब और जेएंडके का मैच हो रहा था, पंजाब की तरफ से आए हुए थे, युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, मंदन वोरा, बहुत सारे प्लेयर थे जो आए हुए थे वहां पर, उनसे भी देखा हाल आराम से। तो वो लंबी बात है तो बाद में वीडियो में बताएंगे। तो आज की बस यही था कि प्रदीप सांगवान के अपने बारे में आप सभी को बताया भाई।